उत्तर प्रदेश की कन्नौज विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर अब ये मिल रही है कि अखिलेश यादव इसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में एसपी ने इस सीट पर तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। कल यानी कि 25 अप्रैल को अखिलेश यादव नामांकन भी अपना भर सकते हैं। यहां से एक और बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बीमा भारती पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा, अच्छा हुआ वो पार्टी छोड़कर चली गई, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, हमने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी वो पार्टी छोड़कर चली गई। तो हम ही लोग जब पटिया में जिसको इतना दिन हम इज्जत किए और वही भाग गई, और भाग गई बड़ा अच्छा हुआ। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हम कहना मंत्री बनाएंगे, इतलेसी सिंह को बनना है, पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, ये सब बात नहीं है। चली गई, अच्छा हुआ। अब जिसको इतना इज्जत किया, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना भी शुरू किया, और तब जाकर के इस सबका आजकल हालत हुआ। अब कैंडिडेट हो गई, तो अच्छा ही है। ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। माना जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से इसलिए टिकट दी क्योंकि उन्हें टिकट देकर वो पूर्णिया के मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अलावा ओबीसी समुदाय को भी अपने पाले में करना चाहती थी। क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती गंगोता जाति से आती और इस जाति को ओबीसी समुदाय के तहत रखा गया है। यानी बीमा भारती के जरिए आरजेडी ने मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय तीनों को आरजेडी की तरफ लाने की कोशिश की। इसके अलावा 5 बार विधायक रही बीमा भारती को महिला मतदाताओं का भी वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके आरजेडी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो वोट काटेंगे तो आरजेडी के वोट काटेंगे, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों को आगाह किया कि अगर वो विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो इसका फायदा अपने आप बीजेपी को हो जाएगा। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी के लिए ऐसी परेशानी बन गए जिसे दूर करना आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया। इसी पूर्णिया में एक रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के ऊपर जमकर जबानी तीर चलाए। उन्होंने बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर जाने का जिक्र किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा बता दिया। हालांकि उन्होंने एक बार भी मंच से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी कहा उससे यह साफ था कि उनके निशाने पर बीमा भारती ही थी। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किया, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए। नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर यह तंज पूर्णिया में एक रैली में कसा। वो वहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पूर्णिया पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह दावा किया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हम कहना मंत्री बनाइए। बीमा भारती के बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के बहाने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए लोगों से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में एक बार फिर से चिराग पासवान के लिए आरजेडी नेता ने विवादास्पद बयान दे दिया है। आरजेडी नेता उर्मिला ठाकुर जहां चिराग पासवान को बिना पूंछ वाला अनुमान बता रही हैं, तो वहीं उनकी मां को लेकर भी विवादास्पद बयान उन्होंने दिया। आरजेडी नेता उर्मिला ठाकुर हाजीपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल यहां तेज हो गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विवादास्पद बयानों को आरजेडी की संस्कृति अब बताया है। चिराग पासवान जी ने वो जहां पर उनका लालन पालन हुआ है, जिस मां के गोद में पले हैं, वो दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली मां दूसरे के दर्द को क्या समझ सकती है। इसलिए उनको जो परवरिश जहां किया गया है, उस परवरिश में लोगों की गरीबी, लोगों का दुख दर्द, लोगों की आंसू, लोगों का रिश्ता वो समझ ही नहीं सकता। वो कभी भी वो हनुमान किसी का हो सकता है, और हनुमान ऐसा हनुमान की बिना पूछ का हनुमान है। राजद की संस्कृति है। राजद
ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में अपनी किस्मत आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का फिर आरोप लगा। जबकि ओवैसी अपनी रैलियों में खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। क्योंकि इस बार ओवैसी ने यूपी और बिहार की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिन सीटों पर उनके प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया वहां वो प्रचार में जुट गए। बिहार के सीमांचल इलाके में आने वाली किशनगंज सीट वही सीट है जहां असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान अमौर के लिए वोट की अपील की, लेकिन इस अपील में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोटरों को टारगेट किया। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बिहार का सीमांचल वो इलाका है जहां एमआईएम धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल इलाके की 5 सीटों पर एमआईएम का कब्जा हो गया था और उसी जीत से उत्साहित ओवैसी के बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरें हैं। किशनगंज से अख्तरुल ईमान अमौर का नाम तो उसने फरवरी में ही बता दिया था। किशनगंज और पूर्णिया जैसी सीमांचल की लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। खबर है कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सीटों के अलावा बक्सर और काराकाट जैसी सीटों पर भी प्रत्याशी उतार सकती है। वैसे बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। मतलब इन सीटों पर ओवैसी उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाएंगे, लेकिन बिहार की 31 सीटों पर अब भी उनके पास चांस है। इसके अलावा यूपी की 72 सीटें भी ओवैसी के दिमाग में घूम रही हैं, क्योंकि 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पहले चरण में वहां मतदान हो चुका। लेकिन बाकी सीटों पर ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन पीडीएम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और कुछ सीटों पर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ओवैसी के प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। लेकिन जैसे उनके तेवर हैं और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान गठबंधन बनाया है, वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी के यूपी या बिहार में चुनाव लड़ने से बीजेपी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी का टारगेट पिछड़ा दलित और मुसलमान मतदाता है, यानी वो मतदाता जिनके दम पर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने पीडीएम गठबंधन बनाकर उन्हीं मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की और इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी की